हे गाइस, 10 डेज ऑफ एआई वॉइस एजेंट चैलेंज मर्फ एआई की तरफ से जो चैलेंज था उसका डे वन का मैं गाइड वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कल वीडियो बनाई थी। अगर आपने उसमें रजिस्टर नहीं करा तो मैं बता दूं, ये 10 डे का वॉइस एजेंट चैलेंज है जिसमें सबको गारंटी प्राइज मिलने वाले हैं, सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं, एपीआई क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख के आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब सबसे पहले मैंने कल वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ गाइड वीडियो बना दो। बट मेरे पास बिज़ी शेड्यूल चल रहा है मेरा, तो फिर भी मैं आपको डे 1 का टास्क करवा रहा हूँ क्योंकि वो सबसे मेन टास्क है, बाकी आप खुद कर लोगे। मैं हो सके तो मैं कंटिन्यू करवाता रहूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। तो सबसे पहले आपने डिस्कॉर्ड जॉइन कर लिया होगा, जब आपने इसमें रजिस्टर कर लिया होगा, तो आपको मेल पर ही एक मेल आया होगा। वहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, वहाँ से आपने जॉइन कर लिया होगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर ये कुछ आपका चैलेंज मिल गया होगा, जो ये 10 डेज ऑफ वॉइस एजेंट चैलेंज है। सबसे पहले आप समझ लो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपको क्या और कैसे बनाना है। तो इस बार का चैलेंज पिछली बार के चैलेंज से थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर आपको 10 डिफरेंट एजेंट्स बनाने थे, बट आपको यहाँ पर एक ही एजेंट बनाना है जो 10 डे तक आप रेगुलर इंप्रूवमेंट करते रहोगे डे बाय डे। सबसे पहले समझो, आपको ना आज ही एक ट्रैक पिक करना है। अभी मैं आपको नीचे 6 ट्रैक है वो बताऊंगा। इस बार का जो थीम है इनके एडिशन है वॉइस फॉर भारत। जितने भी इंडिया के ग्रास रूट लेवल पर जो प्रॉब्लम है उनको ये सोल्यूशन करवा रहा है। और 10 डे लास्ट दिन में आपको ना जितना भी आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा ना उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। अब सबसे पहले ये टोटल 6 ट्रैक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये ट्रैक्स हैं। आपको इनमें से एक ट्रैक चूज करना है और आप डे 3 के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अभी से जल्दी से कोई भी ट्रैक आप चूज कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। आपको ना डे 1 का टास्क सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि क्या-क्या आपको चाहिए। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आपको बेसिकली 4 एपीआई कीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले मर्फ की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मर्फ की ज़रूर यूज़ करनी है, चाहे किसी की यूज़ करो या मत करो, मर्फ एपीआई की ज़रूर यूज़ करनी है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। सेकंड, मर्फ एपीआई की किस लिए यूज़ होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मर्फ एपीआई की यूज़ होती है टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। ये सबसे फास्टेस्ट एपीआई की है। दूसरी डीपग्राम एपीआई की, ये क्यों यूज़ हो रही है? ये यूज़ होती है यहाँ पर स्पीच को टेक्स्ट में, ये उल्टा काम करती है मर्फ एपीआई का। ये जो गूगल एपी जेमिनी की एपीआई की ज़रूर से यूज़ होगी क्योंकि ये ब्रेन की तरह काम करेगी। बेसिकली जो भी आप उन्हें टास्क दोगे तो उसे सोचेगी और आपको रिप्लाई देगी। उसके बाद यहाँ पे लाइव किट यहाँ पे करना होगा। लाइव किट का काम सिंपली इतना होता है कि जो भी आप बोलोगे वो आपकी ऑडियो को माइक्रोफोन तक भेजेगी और रिप्लाई देगी। मतलब इसका काम बस ट्रांसपोर्ट का होता है। कुछ इंस्टॉल चीज़ें करनी है, जैसे कि सबसे पहले गिट, वो भी आपको बताऊँगा। वीएस कोड आई थिंक सबका होगा इंस्टॉल, फिर भी बता दूँगा। पाइथन जिसका वर्ज़न 3.10 से ज़्यादा होना चाहिए। नोड जेएस 18 प्लस 18 प्लस वर्ज़न होना चाहिए। एनपीएम, यूवी और पीएनपी। एनपीएम क्या है? नोड जेएस का पैकेज मैनेजर है यहाँ पर। और यूवी क्या है? यूवी पाइथन का पैकेज मैनेजर है। और पीएनपी क्या है? ये सिमिलर होता है एनपीएम के, बस थोड़ा उससे फास्टर होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भले ही थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाए बट आप पूरी देखना। आपको इन्होंने बताया है कि आप या तो इनकी स्टार्टर रिपॉजिटरी, एक बार मैं शो कर देता हूँ। स्टार्टर रिपॉजिटरी एक बार मैं शो कर देता हूँ लाइक। इसे यूज़ कर सकते हैं डे 1 से, जहाँ पर ऑलरेडी पूरा आपको कोड मिल जाएगा, बस आपको एपीआई की ऐड करके उसे रन करना है। तो उससे क्या होगा यहाँ पर, उससे ये बेनिफिट होगा कि डे 1 का काम आपका कम हो जाएगा और बाद में आप डे 2 से आप अपना चेंजेस कर सकते हैं। मेन फाइल्स में सिर्फ़ 1-2 फाइल चेंज करनी होगी डे 2 से लेकर। और चाहे आपकी मर्ज़ी हो तो आप अपना यूआई चेंज करवा लेना, बट मैं कहूँगा उसमें टाइम खराब ही होगा। ये इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है तो वो ही कर लेना। बट अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, मतलब स्क्रैच से खुद बनाना चाहते हैं, तो आप स्क्रैच से खुद बना लेना। बट उसमें मेजर कंडीशन ये है कि मर्फ की एपीआई की ज़रूर से यूज़ करनी है। अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर डे 1 के टास्क में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि पहले आपको रिपॉजिटरी को फ़ोर्क करना है। फ़ोर्क करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एजेंट को पिक करना है, मतलब कौन-सा ट्रैक चूज़ करोगे। फिर उसके बाद आपको छोटी-सी डेमो वीडियो बना के लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है। सब कुछ वीडियो में कवर करूँगा मैं। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा, फ़ॉर्म को भी सबमिट करना है। फ़ॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आपको सबमिट करना है अपनी लिंक्डइन की पोस्ट, गिटहब की रिपो यहाँ पर। और डे 1 में टास्क में सिर्फ़ इतना ही है कि आपको यहाँ पर जो अपना बनाना होगा ना एजेंट, उसको सिर्फ़ आज कनेक्ट करना है। मतलब आप उससे कुछ सवाल पूछोगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा। बस इतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आज। अगर आज ही आप एक्स्ट्रा कर दोगे तो डे 2, डे 3 में क्या करोगे, बाकी आपके अकॉर्डिंग है। अभी हम चलो स्टार्ट करते हैं।
इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले मैं ये आपको गिटहब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 10 डेज ऑफ वॉइस एजेंट वाली, जिसमें डे वन पे जाओगे तो डे वन का टास्क आपको दिख जाएगा, जहां पर आप स्टार्टर रिपो पे रिपो को फोर्क कर सकते हो, वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप रीडमी पे ही चले जाना। इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे बता रखा है जो रिकमेंडेड चीजें हैं। सबसे पहले आपको VS कोड को डाउनलोड करना है। तो मेरा तो इंस्टॉल है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। किसी भी क्रोम ब्राउजर पर, मतलब किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना वीएस कोड, क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर लेना तो वीएस कोड आ जाएगा। सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज़, और अगर आपका कुछ और होगा लाइक लिनक्स या यहाँ पर मैक, तो उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा स्विच। तो सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपको मैं शो कर देता हूँ लाइक, अगर मैं एक बार आपको डाउनलोड पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, सिंपली आपको ऐसे ही डाउनलोड करना है। ये 20 इतनी एमबी ले रही है, आपकी डिपेंड करता है कितनी स्पीड है इंटरनेट की। थोड़ी देर पे डाउनलोड हो जाओगी, फिर आपको इंस्टॉल करना तो आता ही होगा। जस्ट आपको इंस्टॉल उस पर क्लिक करके डबल टैप करके यहाँ पे उन सबको परमिशन अलाउ करते जाना है और कर लेना। मैं अभी करके नहीं बता रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, तो पाइथन लिख देना, पाइथन सिंपली ब्राउज़र पर पाइथन लिख देना। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे तो अपने आप ही ये विंडोज़ के लिए आ जाएगा। अगर आपका और कुछ और होगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा यहाँ पे, और उसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। तो पाइथन भी ऐसा डाउनलोड हो जाएगा, ओपन कर लेना। इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट कर लेना। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट गिट को इंस्टॉल करना है। गिट सबसे इंपॉर्टेंट है जब क्लोन करोगे रिपो उसमें। तो गिट सर्च कर लेना, गिट सिर्फ गिट करना है, गिटहब नहीं। तो डाउनलोड इंस्टॉल फॉर विंडोज, अगर कुछ और है तो उसके लिए भी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करना, सिंपल आपके यहाँ पे 3 डॉट पे यहाँ पे आ जाएगा, गिट पर यहाँ पे आ जाएगा ये एग्जीक्यूटेबल फाइल। गिट भी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नोड जेएस पे जाना है। तो सिंपली आप सर्च करना है नोड जेएस। नोड जेएस पर सर्च करोगे तो आप इस पेज पर आओगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, तो आपको गेट नोड जेएस पे क्लिक करोगे तो आप नीचे आ जाना। विंडो, अगर आपका विंडो होगा तो मोस्टली सबका विंडोज होगा तो विंडो पे क्लिक कर देना है, और इसकी भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाएगी, उसे बस आपको इंस्टॉल करना है। तो ये सब जब आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद मैं बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब मैं यहाँ पे गिटहब को फोक करने का बताता हूँ। अभी यहाँ पे यूवी रह गया है और लाइव किट सर्वर रह गया है, तो ये दोनों मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो पहले फोर्क करना बता देता हूँ। अब मैं गिटहब पर आ गया हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पाइथन, गिट, वीएस कोड और नोड.जेएस को इंस्टॉल करने में, तो आप कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल हैं। वहां से देख के आप इंस्टॉल कर लेना, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, सिंपली आप कर लोगे। उसके बाद मैं गिटहब पर आ गया हूँ। सिंपली ब्राउजर पर सर्च कर देना github.com, आप यहाँ पर आ जाओगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, अगर आपका नहीं है तो सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है और कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना। आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब आप एक मालिक बन जाओगे गिटहब अकाउंट के, अपने गिटहब अकाउंट के। अब मेरे को साइन इन करना है जस्ट, तो साइन इन कर लेता हूँ मैं। तो ये अपने अकाउंट पे मैं साइन इन हो गया हूँ, तो ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। अब सिंपली मैं बैक आता हूँ यहाँ पर वही 10 डेज वाले वाली पे। तो 10 डेज वाली पे मैं बैक आ गया हूँ। तो उसके बाद मैं डे वन के टास्क पे जाता हूँ, तो वहीं से मुझे फोर करना है। तो ये रही स्टार्टर रिपो। तो स्टार्टर रिपो पे आप वन टाइम क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। ये इनकी स्टार्टर रिपो है जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है। बाकी जो चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो मैं डायरेक्टली वीएस कोड से इंस्टॉल कर दूंगा, और जो भी चीज़ें हैं वो आगे हम देखते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे फोर्क पे वन टाइम क्लिक करना है। ऑलरेडी 61 फोर्क हो चुके हैं। फोर्क का मतलब होता है कि हम उसे अपने गिटहब पर इसे हम मतलब कि लेके आ रहे हैं, हमारे गिटहब पर ऑटोमेटिकली ये फाइल आ जाएंगी। तो लाइव मर्फ लाइव किट स्टार्टर नाम से ये आ गया। सिंपली कुछ नहीं करना है, क्रिएट फोर्क पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली हमारे गिटहब पर आ जाएगी ये, फोर्क हो जाएगी। इससे हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो जो मेन इसकी ब्रांच है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे इस पे आ गई है, फोर्क हो चुका है। अब आप यहाँ पे भी आके देखोगे, अगर देखो ये हम यहाँ पे फोर्क हो गया है लाइव किट मास्टर। अब आपको कुछ नहीं करना सिंपली। अब एक काम करते हैं, मैं वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो वीएस कोड ओपन हो गया है। अगर आपका इंस्टॉल हो गया होगा, कुछ इस टाइप का इंस्टॉल हो गया होगा, उसके बाद ऐसे ओपन कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्लोन करने की रिपो। टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल पे जाना है। न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद एक यहाँ पे आपको कमांड चाहिए होगी, वो अभी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब
आपको वहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपने फ़ोर्क करा था। अगर आपको फ़ोर्क करी हुई नहीं मिलती तो सिंपली आप गिटहब पर जाएँ अपने और शो मोर करके आप नीचे देख लेना, वो फ़ोर्क करी हुई आपको मिल जाएगी स्टार्टर नेम से। अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे ना जो आपने फ़ोर्क करा था, वहाँ पे क्लोन का एक कोड लिखा है स्टेप 1 पे, ये क्लोन का। तो इसे आपको कॉपी करना है और डायरेक्टली इसे पेस्ट नहीं करना, अभी आपको इसे नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड में इसे पेस्ट करना है, यहाँ पे जो नेम है ना मर्फ एआई, इसे आपको चेंज करना है यहाँ पर। इसे नेम को चेंज करके अपना गिटहब का नेम आपको ऐड करना है। एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे अभी आप यहाँ पे आ जाओगे, मेरा अभी गिटहब का यूज़र नेम है यहाँ पर ये वाला, जो आपको ये सेंटर वाला दिख रहा है। तो आपको इसे कॉपी कर लेना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर मर्फ एआई जो सेंटर में है ना, यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ऑलरेडी मैंने ये निकाल के रखा हुआ है। तो बस ये आपका हो गया। सिंपली आपको डायरेक्टली उसे कॉपी करने के बाद एक नोटपैड में पेस्ट करना है। बीच में जहाँ पर मर्फ एआई होगा वहाँ पर अपना यूज़र नेम गिटहब का उसे रिप्लेस करना है। पूरा लिंक रिप्लेस मत करना, सिर्फ यूज़र नेम जो मैंने आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने ये निकलवा लिया था चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी बहुत काम आता है, उसका भी आपको यूज़ करना पड़ेगा बीच-बीच में। तो सिंपली आपको टर्मिनल तो मैंने ओपन कर लिया था, उसमें इसे पेस्ट करना है और एंटर मार देना है। देखते हैं ये क्लोन हो रहा है, देखो ये क्लोनिंग हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ जब ये क्लोन हो जाएगा। अभी क्लोन हो गया है आई थिंक, तो एक बार मैं शो कर देता हूँ आपको। तो अब आपको यहाँ पर वन टाइम टॉप वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सप्लोरर वाले पे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ओपन फ़ोल्डर का। उसके लिए आपको पता होगा यहाँ पे नीचे आपका आउटपुट आ जाएगा कि किस फ़ोल्डर में है। तो ये फ़ोल्डर में है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मेरा किस फ़ोल्डर में है, इस फ़ोल्डर में है और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मेरी एंगुलर ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई थी, तो अब देखो ये ओपन हो गया है जिसमें बैकएंड की सारी फाइल्स आ गई हैं, फ्रंट एंड की सारी फाइल्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रह गया जो बची हुई चीज़ें हैं उसे इंस्टॉल करना। अगर आप डायरेक्टली ये वाली कॉपी करके पेस्ट कर देते ना, तो जो मेन फाइल है ना मर्फ की, वो आपकी क्लोन होती। तो बाद में आप जो डे 2, डे 3, डे 10 तक चेंजेस करते हैं ना, वो मेन फाइल में होते। तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है, आपको जो गिटहब रिपो सबमिट करनी होगी, वो आपको अपनी सबमिट करनी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर नेम अपना ऐड करवाना है, जो मैंने बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यूवी को इंस्टॉल करना। पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो यूवी पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा-सा नीचे आओगे, यहाँ पे 2 कमांड्स हैं, मैक ओएस और लिनक्स। तो आपको मैक है तो ये कर लेना। विंडोज़ पे सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया है, वापस आते हैं वीएस कोड में। आने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्टेड मोड दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा शो होता है तो मैनेज पे क्लिक करना है और ट्रस्ट कर देना ऑथर को, तो ये सिंपली हो जाएगा काम। तो चलो ये हो गया। अब आपको टॉप पे टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पर एक बार इसे बंद कर देता हूँ मैं राइट साइड से। आपको जो अभी कॉपी करा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये यहाँ पे यूवी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है मैं आपको तब दिखा देता हूँ। तो देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है ये। विद इन 1 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो गया है हमारा यूवी। अब बैक चलते हैं अपनी फोर्क क्यूई रिपो में। वहाँ पर हमें बस 2 चीज़ें रह गई हैं। एक एनपीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनपीएम की ये कमांड है, सॉरी एनपीएम कह रहा हूँ, पीएनपीएम। तो इसे यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। आपको भी यहीं से कर लेना है। वन बाय वन स्टेप देखते जाना, कुछ आपसे मिस ना हो जाए। तो पीएनपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखते हैं अभी इंस्टॉल होता है कि नहीं होता। कुछ एरर आएगा तो चैट जीपीटी से डिबगिंग करवा लूँगा मैं। वैसे भी चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर रहा है। ये हो रहा है इंस्टॉल। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक हम एक काम करते हैं, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। बैक जाते हैं। सबसे पहले हमें लाइव किट, यहाँ से नहीं, एक काम करते हैं, मैं मेन फाइल में जाता हूँ, रीडमी वाली जहाँ से हमने फोक करा था। यहाँ से लाइव किट सर्वर आपको दिख जाएगा। तो इसे ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। तो इसे ज़रूर से इंस्टॉल करना है, इसके बिना लोकल डेवलपमेंट मतलब कि सर्वर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। फिर सीएलआई को, ये ऑप्शनल है बट इसे हम कर लेंगे बाद में वीएस कोड से ही। तो लाइव किट पे आ गए हम। मैक से करोगे तो डायरेक्टली मैक से इसे कॉपी करके आपको करना होगा, लिनक्स से भी इसे कॉपी करके ये कर्ल कमांड है, इसे पेस्ट करना होगा आप। बट हम विंडो से कर लेते हैं। तो विंडो पे हियर पे क्लिक करेंगे। आई थिंक ये शायद मेरा पहले से इंस्टॉल था, पर एक बार देख लेते हैं हम। थोड़ा सा नीचे बैक आएंगे। आपको इसमें मल्टीपल चीज़ें होंगी। आपको इसमें इंस्टॉल करना है ये वाला लाइव किट विंडोज़ AMD 64.zip वाला। तो इसे वन टाइम क्लिक करते हैं। तो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल होगी यहाँ पे, ये रही। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, फिर इसे डबल टैप करके ओपन कर लेते हैं। देखिए ये सक्सेसफुली हो गया है, इंटरनेट स्पीड सही चल रही है मेरी। तो ये भी स्कैन कर रहा है। आपको मैं लाइव दिखाते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
इसे देख के आप बाकी चीज़ें भी कर लें। तो ये डन हो गया, इसे डबल क्लिक करके हम टैब में ओपन कर लेते हैं। तो टॉप पर ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल का, इस पे बस वन टाइम क्लिक कर देना है। तो ये लोकेशन आ रही है यहाँ पर, इसे एक काम कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं हम। या यहाँ एक काम करें, यहीं पे इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, या आप ब्राउज करके अपनी लोकेशन दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं एक काम करता हूँ, इसे डाउनलोड के वाली लोकेशन दे देता हूँ। तो ये डाउनलोड वाला हो गया है। अब एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद मैंने डाउनलोड में ब्राउज करके सेव करा था, तो इसे अब लाइव किट सर्वर को दो टाइम, आपको वन टाइम डबल टैप करना है। कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है उसके लिए कुछ ये अनरिकॉग्नाइज कर रहा है। यहाँ तो एक काम करना, उसे ऑफ कर देना, उसे ऑफ करने की जरूरत नहीं है वैसे। मोर इन्फो पे क्लिक करो, रन एनीवे पे क्लिक कर देना। ये थोड़ी देर बाद रन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने पीएनपीएम भी करा था, वो हो गया है। और अभी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, वापस बैक जाते हैं, या उससे पहले हम वर्जन चेक कर लेते हैं। तो वर्जन के लिए मैंने सारी कमांड्स ऑलरेडी चैट जीपीटी से लिखवा ली है। तो एक काम करना, आप सारी कमांड ये वाली चैट जीपीटी से ले लेना, लाइक पाइथन, उसके बाद हाइफन हाइफन वर्जन। तो उसी पर आप इसे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर देखो पाइथन इंस्टॉल है, इसका मतलब उसका वर्जन शो हो रहा है, तो वो इंस्टॉल है। ऐसे आपको बाकी सभी देख लेनी है, गिट भी, नोड भी, एनपीएन भी, पीएनपीएम भी, सब कुछ। बट आपको लाइव किट सर्वर के लिए क्या करना है, जो भी आपने लाइव किट सर्वर को जहां पर एक्सट्रैक्ट करा होगा ना, ब्राउज करने के बाद मैंने डाउनलोड पर करा था, तो वहां पर आपको जाने के बाद लाइव किट सर्वर पर राइट क्लिक करना है। वहां पे कॉपी इस पाथ पे ऑप्शन आ रहा होगा, उसे क्लिक कॉपी कर लेना है, और वो आपको यहाँ तक का पाथ दे देगा। उसके बाद आपको स्पेस देने के बाद हाइफन हाइफन वर्जन ऐड कर देना है। उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो देखो ये यहाँ से इंस्टॉल बता रहा है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल है। अब क्या करते हैं, अब ऐसे ही आप कर लेना, अगर चेक भी नहीं करोगे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने क्लोन भी कर लिया। अब अपने मेन पे चले आते हैं हम, जहाँ पे हमने गिटहब को वो करा था, मतलब फोक करने के बाद फोक करा था वहां पर। तो हमें स्टेप टू में क्या करना है, सेटअप करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, मतलब कि इसे कॉपी कर लो, डॉट env डॉट लोकल। तो हमें इसके बैक एंड और फ्रंट एंड में एक फाइल क्रिएट करनी है, और कॉपी करना है env डॉट एग्जाम्पल से। चलो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बैक एंड के पास जाते हैं, बैक एंड ये रहा। बैकएंड में राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, बैकएंड में न्यू फाइल आ जाएगी, इसे पेस्ट कर देंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो बैकएंड में एक फाइल बन गई है। अब एक काम करेंगे, env डॉट एग्जाम्पल पर जाएंगे, ये हमारी सारा जितना भी कोड है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद env डॉट लोकल जो अभी हमने बनाई है वहां पर आपको इसे सक्सेसफुली पेस्ट कर देना है। अब इसे पेस्ट कर दिया, अब यही काम हमें फ्रंट एंड में भी करना है। तो फ्रंट एंड में भी राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, और फाइल का नेम क्या देना है हमें, फाइल का नेम हमें देना है एक बार वही वाला डॉट env वाला। इसे दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं एक बार। तो फ्रंट एंड में भी बना दिया है। अब यहाँ पे भी हमें वही डॉट env डॉट एग्जाम्पल वाला कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे मैं एक बार env डॉट लोकल में करना है, मतलब दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड में डॉट env डॉट लोकल नाम से फाइल बनानी है, और डॉट env डॉट एग्जाम्पल नाम से ऑलरेडी फाइल होगी, उसे आपको पेस्ट कर देना है। अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, लाइक एक बार मैं देख लेता हूँ। मर्फ एपीआई की हमारी यहाँ पे पेस्ट करनी है, डीपग्राम की यहाँ पेस्ट करनी है, गूगल एपीआई की हमें यहाँ पेस्ट करनी है। ठीक है, चलो अब हम वन बाय वन इनकी एपीआई की बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मर्फ की एपीआई की और डीपग्राम की और गूगल एपीआई की बनाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ब्राउजर पर सर्च कर लेना है गूगल एआई स्टूडियो या गूगल जेमिनाई एपीआई की, कुछ भी। तो यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो आ जाएगा, इसे टैप कर देना है। उसके बाद मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो फर्स्ट टाइम आपको कंटिन्यू कर लेना है गूगल अकाउंट से। तो ये मेरा हो गया है। अब आप इसे क्या करना है, एक बार मैं यहाँ पे आपको की दिख रही होगी गेट एपीआई की, इस पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी एपीआई की बना रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ वो प्रीवियस वाली यूज कर लूँ, बट आपके केस में मैं बता देता हूँ कैसे करना है। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ से कोई भी कॉपी कर लूंगा, बट आपको क्या करना है, क्रिएट एपीआई की पे जाना है। एपीआई की का आपको नेम देना, लाइक कुछ भी दे देना, लाइक
आपको मैं एक बताता हूँ, लाइक डे 1 कुछ भी दे देना। उसके बाद क्रिएट की पे क्लिक कर देना, ऐसे आपकी क्रिएट की हो जाएँगी। यहाँ सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने को करेगा तो प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर लेना। जैसे इस टाइप से एपीआई की बन गई है, तो आपको बस इस एपीआई की को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है, जहाँ पर मैं अभी बताऊँगा। तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इसे हाइड रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डीपग्राम पे चले जाना है, डीपग्राम एपीआई की सर्च कर लेना, नीचे आना है, डीपग्राम अकाउंट पे जाना है। मेरा ऑलरेडी पहले भी बना हुआ था, फिर भी मैं एक काम करता हूँ, गूगल से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एपीआई की। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने एपीआई की का, डे 1, और इसे सेट एक्सपायरेशन नेवर या कोई ड्यूरेशन लगानी तो बट आप नेवर ही रखना, और क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर देना। आपकी एपीआई की यहाँ पे बन गई है। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ, और डीप ग्राम वाली एपीआई की हमें यहाँ पेस्ट करनी है। तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पेस्ट हो गई है। अब हमें गूगल जेमिनाई की भी आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब मर्फ की रह गई है और एक लाइव किट रह गया है। तो गूगल जेमिनाई की एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी। मर्फ एपीआई की आपको ब्राउज़र पर सर्च कर लेना है, तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है प्रीवियस टाइम से ही। तो साइन अप पे क्लिक करके आप अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। तो मैं डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ, गेट एपीआई क्लिक की पे क्लिक करके। मेरे ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही कुछ क्रेडिट्स हैं। हाँ, ये रहे $35 के क्रेडिट्स हैं। आपको $10 के क्रेडिट्स मिल जाएंगे जब आप न्यू टाइम एनरोल करोगे। अब कुछ नहीं करना, जनरेट एपीआई की पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिमिट रीच मेरी ऑलरेडी शायद पहले बनी हुई है। अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ, तो सिंपली बैक आते हैं। हाँ, तो मेरी ये वाली बनी हुई है डिफ़ॉल्ट वाली, मैं इसे यूज़ करूँगा। आपको बस वैसे ही जैसे मैंने बनाया बताया, जनरेट एपीआई की पे क्लिक करना है। आपको एपीआई की का नेम देना है, जैसे मैंने प्रीवियस दिया है वैसे आपकी एपीआई की बन जाएगी। मुझे इसके बारे में डिस्कॉर्ड में बात करूँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अभी टाइम कम है। तो मैं अपनी ये वाली यूज़ कर लूँगा डिफ़ॉल्ट वाली। तो अब उसके बाद हमें बैक जाना है, जहाँ पे हमने रिपो को यहाँ पे क्लोन करा था, मतलब कि फ़ोर्क करा था। वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइव किट दिख जाएगा नोड जेएस के नीचे। तो इसे इसका फ्री ट्रायल हमें ओपन करवाना है, तो इसे ओपन कर लेता है न्यू टैब में। न्यू टैब में ओपन करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है आपको डायरेक्टली। अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट एपीआई की पे क्लिक करना है। मेरी प्रीवियस वाली बनी हुई है। मैं एक काम करूंगा, मैं तो इसका यूज कर लूंगा, या आपके एक काम करना, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना, अपनी एपीआई की का नाम कुछ भी रख लेना, लाइक डे 1। और हाँ, ये जो जितनी भी एपीआई की है ना, आपको वन टाइम यूज करनी है। जितना भी आपका कोड है ना, उसे आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना। डे 10 तक वही चलेगा, बस उसमें एक फाइल मॉडिफाई होगी। तो जनरेट एपीआई की पे क्लिक कर लेते हैं। मैं आपके सामने न्यू बना के दिखा रहा हूँ। तो अब आपके सामने 3 चीज़ आ रही होंगी, वेब सॉकेट यूआरएल। तो इस वेब सॉकेट यूआरएल को एक बार कॉपी कर लेते हैं, और डायरेक्टली मैं चले जाता हूँ पाइथन वाले पे। तो ये रहा लाइव किट के बाद वेब सॉकेट यूआरएल आ रहा है। तो आपको इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो गया है, वापस बैक चलते हैं। अब हमें एपीआई की ये रही हमारी, और एक सीक्रेट कोड है, बस उसे पेस्ट करना है। 3 चीज़ें करनी है, याद रखना है। तो ये रहा हमारी एपीआई की, लाइव किट की, ये हो गई। अब हमारा लास्ट बस सीक्रेट कोड रह गया है। तो एपीआई सीक्रेट की हो गया हमारा। तो ये रहा। अब बस मैंने, अब आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ हो गया है। बट मैं, मेरी अभी मर्फ की रह गई है, तो मर्फ की मैं अभी इसमें पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। मैंने दोबारा क्रॉस चेक करा है, तो एपीआई की मैंने जो प्रीवियस बनी हुई थी वो यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैं। आपको भी ऐसे करना है, अगर आपकी दोबारा से नहीं पहले से बनी हुई है, तो इसे मैं दोबारा बना रहा हूँ आपके सामने ही। इसका नेम यहाँ पे डे 1 रख रहा हूँ, और ये पूरी डे 10 तक चलेगी। तो जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, जनरेट हो जाएगी अभी एपीआई की। कॉपी कर लेते हैं, लास्ट एपीआई की रह गई थी हमारी, इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और फाइल में या तो कंट्रोल एस कर देना, या फाइल में जाके
सेव कर देना, ये सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एक छोटा सा काम रह गया है, अभी हमने ये फ्रंट एंड में ऐड करी है डॉट env डॉट लोकल में, बैक एंड में भी तो रह गई थी, तो इसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेते हैं, डायरेक्टली बैक एंड के डॉट env डॉट वी में चले जाते हैं। यहाँ पे हमने अभी अपडेट नहीं करी ना एपीआई कीज, तो कंट्रोल वी करके यहाँ पे भी अपडेट हो गई है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी जाके कंट्रोल एस से सेव कर दो, या वैसे ही यहाँ पे सेव हो गई है। अब फाइनल स्टेप देखते हैं हम। मैंने सक्सेसफुली अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मतलब कि एजेंट से इंटरेक्ट कर लिया है, बट वो लैंग्वेज चेंज थी थोड़ी। अब आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे सबसे पहले आपको जो अभी आपने ये वाली फाइल बनाई है ना फ्रंट एंड की, तो एक बार आप फ्रंट एंड की फाइल में आ जाना यहाँ पर, डॉट env डॉट लोकल वाली। यहाँ पर आने के बाद ना आपको क्या करना है, आपकी फाइल में ना ये नहीं होगा माई एजेंट, एजेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू माई एजेंट। आपको इसे यहाँ पर पेस्ट करना है, तभी वो ओपन होगा, नहीं तो होने का नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ फ्रंट एंड वाले में आके जो आपने डॉट env डॉट लोकल फाइल बनाई है, वहाँ पे एजेंट अंडरस्कोर नेम, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, माई एजेंट, ऐसे आपको सेम इसे बस पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। या एक काम करना, फाइल में जाने के बाद ऑटो सेव इनेबल कर देना, सभी कुछ ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे। अब एक और चीज, आप एक काम करना, एसआरसी में आना यहाँ पर, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक एसआरसी में आप आओगे ना जब, तो एसआरसी में आपको एजेंट डॉट पी वाई फाइल दिख जाएगी इस टाइप की, जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ ऐसी फाइल ओपन हुई हुई है। यहाँ पे ना लैंग्वेज ना डिफरेंट है, लाइक यूएस की है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, कि आपको लैंग्वेज अपनी चेंज करवा सकते हो, लाइक किसी भी इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लाइक कोई भी इंडिया की गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज करा सकते हो अपने इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और कोई भी ट्रैक आप चूज कर सकते हो। डे वन के लिए तो कोई ट्रैक नहीं है, डे वन तो मतलब डिफॉल्ट है यहाँ पर, बट आप कोई भी करवा सकते हो। तो सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे मर्फ के एपीआई पे चले जाते हैं। मर्फ की एपीआई की जहाँ पे आपने जनरेट कराई थी ना, वहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा वॉइस लाइब्रेरी, तो वहीं से आपको यहाँ से वॉइसेस ले लेनी है। यहाँ पे यूएस की वॉइस सेलेक्ट है, तो हम यहाँ से इंडिया की सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश इंडिया, तो इंग्लिश की इंडिया की सिलेक्ट कर ली। जेंडर वाइज भी कर सकते हैं, एज ग्रुप वाइज भी स्टाइल मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशनल रख लिया, और जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक अनुषा की वॉइस, तो अनुषा की वॉइस मैंने कॉपी कर लिया। कैसे करना है, अब सबसे पहले इसका भी तरीका बता देता हूँ। आपको सबसे पहले लैंग्वेज लिखनी है, लाइक अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, मतलब इंडियन इंग्लिश, तो इंग्लिश ईएन सेलेक्ट करो, और आगे आईएन लिखो हाइफन के बाद, और उसका नाम लिखो जिसकी आपने वॉइस सेलेक्ट करी है एजेंट की। और जितने भी नाम है ना, वो आपको कैपिटल में नहीं लिखने, स्मॉल में ही लिखने हैं यहाँ पर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसे कॉपी कर लेता हूँ। और अगर आपको पंजाबी के किसी को चाहिए होता, तो आप क्या करते, या गुजराती चाहिए होता या मराठी चाहिए होता, तो यहाँ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते। नीचे आ रहे हैं पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तो इसके अकॉर्डिंग क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेना। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, एजेंट डॉट पी वाई एस वाले में होगा, ये वाला एस को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे एजेंट डॉट पी वाई ये वाला फाइल मैंने ओपन करी है। थोड़ा नीचे आओगे ना, यहाँ पे ये है, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया है, ऑटो सेव आई थिंक हो गया है, एक बार फिर भी मैं सेव कर लेता हूँ अपने एंड से। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अब आपको रन करनी है कमांड्स। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक टर्मिनल आपने ओपन करा होगा, उसमें आपको सबसे पहले ना, मैंने तो एक कमांड रन कर ली है। सबसे पहले आपको लाइव किट के लिए कमांड रन करनी होगी, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको ये वाली लाइव किट सर्वर, ये वो वाली वो है जो आपने फोर्क करी थी ना रिपो, उसी में ही है। तो लाइव किट हाइफन सर्वर स्पेस हाइफन एफन डेव को कॉपी करना है, और आपको इसे पेस्ट कर देना है न्यू टैब में। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये मेरा चल रहा है लाइव किट वाला, बस ये आपको वन टाइम करना है। उसके बाद हमें आपका अपना पहले बैकएंड रन करना है। तो बैकएंड के लिए क्या करना है, सिंपली कुछ मत करना, सिंपली आप यूवी सिंक को कॉपी कर लेना। एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, बैकएंड फोल्डर में जाना है, इसे राइट क्लिक करना है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे क्लिक करना है। यहाँ पर करने के बाद आप इसे पेस्ट कर दें और एंटर हिट कर दें। कुछ फाइल्स ये यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करेगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, आपके में 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले करवा दिया था ना, इसलिए मेरा हो गया है। समझ रहे हैं आप? तो ये मैंने सक्सेसफुली करा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये फाइल्स को डाउनलोड्स करना है। तो मतलब कि ये सारी फाइल्स यहाँ से लेगा, इसमें भी आपको टाइम लग सकता है। यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया सेकंड फाइल को, ये यहाँ से कर लेगा। उसके बाद आपको तीसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली यूवी रन पाइथन
ये वाली, इसे कॉपी करना है। सीडी बैकएंड को मत करना। सीडी बैकएंड का मतलब ये होता है कि हम बैकएंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो जब तक ये डाउनलोड होगा फाइल्स, उसके बाद आपको उसे पेस्ट कर देना है। सेम सेम टाइम हम क्या करते हैं, हम फ्रंट एंड में चले आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये अभी डाउनलोड हो रही है, जैसे ये रहा। तो फ्रंट एंड में चलते हैं। फ्रंट एंड कहाँ गया? ये रहा फ्रंट एंड। तो अभी फ्रंट एंड में भी आपको सेम राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल में कर लेना है। तो हमारा तीसरा टर्मिनल भी चालू हो गया है। पहले में लाइव किट, दूसरे में बैक एंड, तीसरे में फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड के लिए क्या करना है? सबसे पहले फ्रंट एंड के लिए हमें pnpm इंस्टॉल करना है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 2 से 3 मिनट्स। तो वेट करना है आपको। इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया था, तो अब जल्दी हो जाएगा। उसके बाद pnpm जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? उसके बाद pnpm इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली रन करना है अपना pnpm dev। तो एक बार इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जब ये यहाँ पे रन हो गया है ना, तो आप पीएनपी डेव को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा। सेम टाइम हम वापस अपना बैकएंड पे चले आते हैं। बैकएंड का वाला काम हो गया। लास्ट की कमांड रह गई थी बैकएंड में, जो मैंने तीसरी बताई थी, ये वाली यूवी रन पाइथन एसआरसी डेव वाली। इससे वो रन होगा। बाकी सारी उसने पैकेजेस इकट्ठे कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैं बैकएंड में कर रहा हूँ। तो ये बैकएंड यहाँ से चालू हो जाएगा। इतनी देर में यहाँ से फ्रंट एंड भी हमारा चालू हो गया है। फ्रंट एंड हमारा यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 3000 पे हो गया है। बैक एंड हमारा भी चालू हो गया है। अब कुछ नहीं करना, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। न्यू टैब में इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये लाइव जब हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं बैक एंड चल रहा है मेरा सक्सेसफुली, और फ्रंट एंड भी सक्सेसफुली चल रहा है, देख सकते हैं आप। और हाँ, जितनी फाइल्स मैंने अभी जो पेस्ट करा है, मेरा 2 मिनट 1 मिनट में हो गया। आपके में यहाँ पे 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने सारी फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे कर ली थी। जितनी कमांड्स मैंने बताई हैं वो आप कर लेना आराम से। उसके बाद कुछ ऐसा आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जब आप इसे स्टार्ट टॉकिंग पे क्लिक करोगे, तो मे बी यहाँ पे आपसे परमिशन मांगे माइक्रोफोन की। तो आप उसे अलाउ कर देना यहाँ से। ठीक है। अब आपका ये एजेंट लाइव हो गया है। अब इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक हेलो। Hello, how can I help you today? तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही अब आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है यहाँ पर, जिसमें आपको अपना फेस नहीं दिखाना, ऐसे ही थोड़ा इंटरेक्ट करना है। और हाँ, बता दूं आपको एक चीज़ में, थोड़ा नीचे आओगे ना, तो डिफ़ॉल्ट में अभी वो ना कस्टमर वाला एजेंट है, कस्टमर सपोर्ट वाला। तो ये रहा। आपको बस उनसे इंट्रो पूछ लेना है, और थोड़ा बहुत और कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप पूछ लेना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछ लेना। अभी डिफ़ॉल्ट कस्टमर पे सेट है। बाकी आप लैंग्वेज, बाकी आप जो भी आप सेलेक्ट करोगे, 6 जो थीम मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया है। अब आपको क्या करना है सबसे पहले, अब आपको मैं लिंक्डइन पोस्ट का बता देता हूँ। ये सबमिशन का फॉर्म है। आपके पास टाइम होगा 11:59 आज का इसे सबमिट करने का, डे 1 का। तो ये फॉर्म आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिंक्डइन ओपन कर लेते हैं। तो लिंक्डइन ओपन करने के बाद क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक करना है। थोड़ा बहुत एआई चैट जीपीटी वगैरह से कुछ भी लिखवा लेना, लाइक आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, ठीक है ना, उसके बारे में सबसे ऊपर लिख देना, लाइक डे 1 ऑफ 10 डे ऑफ एआई वॉइस एजेंट चैलेंज। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। मीडिया से आप जो आपने अपनी फाइल बनाई होगी ना, जैसे लाइक मैंने अभी डेमो चैट करी थी ये वाली, इसे ओपन करवा लेते हैं यहाँ से। मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपने करी होगी, उसे ओपन करवा लेना है। और अप्रोक्स 1 मिनट से लेके 1.2 मिनट के अप्रोक्स है, उससे कम में भी काम चल जाएगा, इतने में ही। और आपको थोड़ा बहुत लिख लेना है इसके बारे में, और कुछ हैशटैग्स और टैग करना है, वो बता देता हूँ। लाइक आपको ये वाला हैशटैग यूज़ करना है, फॉर्म में 10 days ऑफ एआई वॉइस एंड चैलेंज, हैशटैग मर्फ फाल्कन, हैशटैग वॉइस फॉर भारत। ये यूज़ करने हैं। और हाँ, मर्फ एआई को टैग करना है। कैसे टैग करना है अभी बता देता हूँ। मर्फ एआई को कॉपी कर लेना है। 3 हैशटैग जरूर से यूज़ करने हैं, ये वाले, ये 3। और अलग से अपने पास से कुछ और भी यूज़ कर लेना टैग करने के लिए। मरफ़िया लिख लेते हैं, इसके आगे @ लगा लेना है।
ये मर्फियाई टैग हो गया। और हाँ, एक चीज़ और करनी है जो मैं थोड़ा भूल गया, अभी आपको बता देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ना एक लाइन में ये भी बताना है कि जो भी हमने बनाया है ना, वो जो मर्फ एआई की फास्टेस्ट टीटीएस एपीआई है ना, उसका यूज़ करके बनाया है। तो ये लाइन भी ज़रूर से लिखवानी है, दोबारा बता रहा हूँ, पोस्ट में। और जब आप पोस्ट कर दोगे ना, सिंपली करने के बाद पोस्ट कर देना। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अच्छे से करनी है पोस्ट। जब आपकी पोस्ट हो जाएगी, इसे मैं भी डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो आपका पोस्ट ऐसे हो जाएगी, 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक टू पोस्ट पे क्लिक करना है, वापस वापस आना है। हाँ, चैलेंज पर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने इसमें रजिस्टर करा था, उसी ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। आप यहाँ से अपनी एक थीम आज ही सेलेक्ट कर लेना, कोई सी भी। पहले दिन तो डिफ़ॉल्ट था, उसके बाद लिंक्डइन पोस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और याद रखना, लिंक्डइन का पोस्ट का लिंक एचटीटीपीएस स्टार्ट होना चाहिए। और गिटहब के रिपो का लिंक, गिटहब की रिपो आपको कहाँ मिलेगी? जो आपने अभी 10 डेज़ ऑफ एआई वॉइस एंड चैलेंज अभी बनाया था ना यहाँ पे, मतलब कि जो सिंक करी थी आपने यहाँ पर। गिटहब रिपो को सबमिट करने से पहले हमने एक छोटा सा चेंजेस करा था ना, लाइक हमने नेम चेंज करा था, मतलब कि वॉइस चेंज करी थी। तो वो आपको कहाँ मिलेगी? बैकएंड में जाने के बाद नीचे आना है आपको, एसआरसी में, बैकएंड में एसआरसी में जाने के बाद एजेंट डॉट पी वाई मिलेगा। पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देना है। यहीं से कर लेते हैं, हम कमिट नहीं करते वीएस कोड से क्योंकि ज़्यादा बड़ा चेंजेस है नहीं। सिंपली थोड़ा बहुत नीचे आना है। कहाँ था चेंजेस? ये रहा, ये नेम चेंजेस, ये हमने ये चेंजेस करा था ना, तो इसका यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो हमने वहां से करा था वीएस कोड से, आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना और कमिट चेंजेस कर देना। उसके बाद कुछ नहीं करना। ये रहा, बैक आना है वापस, बैक आना है वापस मेन फाइल पे। ये मेन फाइल पे आ गए हम। कॉपी करना है इसे। कॉपी करने के बाद चले आते हैं हम वही वाले वहाँ पर। और यहाँ पर इस रिपो को पेस्ट करना है अब। और आपको सिलेक्ट कर लिया होगा, सबमिट कर देना है बस, और आपका काम कंप्लीट हो गया। और कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और डे टू में आप वैसे खुद कर लोगे, क्योंकि डे टू में मोस्टली एजेंट डॉट पी वाई की फाइल ही आपको चेंज करनी होगी, सिर्फ जो एस आर सी में है। बाकी अगर हो सके तो मैं वीडियो बना दूंगा।